सुबह की हल्की धूप जंगल के पेड़ों के बीच से छन छन कर आ रही थी। हमेशा की तरह राधा बाहर खेल रही थी। अचानक से उसकी नजर रास्ते के किनारे एक गंदी मिट्टी में सनी गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया बहुत पुरानी और बिखरी हुई लग रही थी। राधा की मासूमियत ने उसे गुड़िया की हालत देखकर दुखी कर दिया। उसने गुड़िया को उठाया और सोचा, कितनी प्यारी गुड़िया है, बस ये थोड़ी सी गंदी हो गई है। मैं इसे नहला दूंगी और ये एकदम पहले जैसी नई लगने लगेगी। राधा गुड़िया को अपनी गोद में उठाकर उसे साफ करने लगी। तभी अचानक राधा ने देखा कि गुड़िया ने अपनी छोटी छोटी चमकदार आंखें खोली। राधा ने हैरान होकर गुड़िया को देखा। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम क्रिस्टीना है और मैं एक जादुई गुड़िया हूँ। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? राधा ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बोल सकती हो। तुम तो सच में जादुई गुड़िया हो। मैं तुमसे दोस्ती जरूर करूंगी। राधा उस गुड़िया को अपने घर ले आई। उसे नहलाया, धुलाया और उसके कपड़े साफ किए। रात होने पर राधा अपनी गुड़िया के साथ ही सो गई। उस गुड़िया ने अचानक अपनी आंखें खोली और बैठ गई। राधा भी जाग गई और उस गुड़िया को देखकर घबरा गई। फिर गुड़िया ने मीठी आवाज में राधा से कहा, डरो मत राधा, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। राधा ने झिझकते हुए पूछा, तुम मेरी इच्छाएं कैसे पूरी करोगी? क्रिस्टीना राधा की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, बस तुम्हें मुझे चिड़िया के अंडे देने होंगे और बदले में मैं तुम्हारी हर विश पूरी कर दूंगी। राधा ने कहा, हर विश? क्या मुझे एक सुंदर घर मिलेगा? क्रिस्टीना ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मुझे एक चिड़िया का अंडा देना होगा। राधा ने पहले थोड़ा सोचा, फिर उसे याद आया, हाल ही में सोना चिड़िया ने अंडे दिए हैं। राधा चुपके से जंगल में गई। उसने देखा कि सोना चिड़िया वहाँ मौजूद नहीं है। राधा ने जल्दी से अंडा वहाँ से उठा लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसे अपनी विश पूरी करने की जल्दी थी। उसने जल्दी से वो अंडा लाकर क्रिस्टीना को दिया तो क्रिस्टीना की आंखों में एक चमक उभर आई। वो मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी विश पूरी हुई। और अचानक से राधा का घर एक सुंदर सा महल बन गया। रंग बिरंगी दीवारें, बड़ी बड़ी खिड़कियां और हर कोने में सजावट थी। राधा बहुत खुश थी। उसने सोचा, एक छोटा सा अंडा देकर इतना बड़ा इनाम। उधर जब सोना चिड़िया अपने घोंसले में वापस आई तो उसने देखा कि उसका एक अंडा गायब था। वो चारों ओर अपना अंडा ढूंढने लगी। अंडा नहीं मिलने से सोना चिड़िया रोने लगी। जंगल भर में उदासी फैल चुकी थी, लेकिन राधा तो अब एक नई दुनिया में खो चुकी थी। अब राधा ने क्रिस्टीना से कहा कि मुझे एक सुंदर सी लंबे बालों वाली बार्बी डॉल चाहिए। क्रिस्टीना ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें फिर से चिड़िया का एक अंडा लाना होगा। अब राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वो अंडा कहाँ से लाए। उसने बहुत सोचा। फिर उसकी नजर नैना चिड़िया पर पड़ी, जो पास ही के पेड़ पर रहती थी। नैना चिड़िया का घोंसला बहुत ऊंचाई पर था। राधा जब वहाँ अंडा चुराने पहुँची तो जल्दबाजी में उससे एक अंडा गिरकर फूट गया। राधा को बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि सोना चिड़िया के बस 2 ही अंडे थे। एक अंडा फूट चुका था और दूसरा अंडा राधा ने उठा लिया था। राधा ने वो अंडा क्रिस्टीना को दे दिया और बदले में क्रिस्टीना ने राधा को एक सुंदर बार्बी डॉल दी। उधर नैना चिड़िया ने जब अपने अंडे गायब देखे तो उसने उन्हें हर घोंसले में ढूंढना शुरू कर दिया। नैना चिड़िया की आंखों में आंसू देखकर राधा को बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि राधा ही इन सब के लिए जिम्मेदार थी। सारे जंगल में ये बात फैल चुकी थी कि सोना और नैना चिड़िया के अंडे गायब हो गए हैं। मोंटी बंदर ये बात जानता था कि इन सब के पीछे राधा का हाथ है। उसने राधा को नैना चिड़िया के अंडे चुराते हुए देख लिया था। उधर राधा अपनी नई विश प्लान कर रही थी। अब उसे एक नई ड्रेस चाहिए थी, क्योंकि वो एक ही ड्रेस पहने पहने बोर हो चुकी थी। राधा ने जब क्रिस्टीना डॉल से एक नई ड्रेस की फरमाइश की तो क्रिस्टीना ने फिर से एक अंडा मांगा। अंडे का सुनकर राधा उदास हो गई। वो फिर से किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी। राधा को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। राधा ने सोचा, क्या अपनी विश पूरी करने के लिए मैं इन मासूम पक्षियों को मार सकती हूँ? राधा ने सोचा, मुझे अपनी कोई विश पूरी नहीं करनी। मुझे ये घर, ये डॉल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी को भी नहीं मार सकती। राधा ने रोते हुए सारी बात मोंटी बंदर और कालू भालू को बताई।
तब भालू ने कहा कि ये अच्छा है राधा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हमें क्रिस्टीना के जादू को खत्म कर सोना और नैना चिड़िया के अंडे वापस करने होंगे। तब मोंटी बंदर ने कहा, लेकिन हम उनके अंडे वापस लाएंगे कैसे? तब कालू ने एक सुझाव दिया। उसने कहा कि गुड़िया की सारी शक्तियाँ उन अंडों से आती हैं जो तुमने उसे दिए हैं। अगर हम किसी तरह से वो अंडे वापस ले लें और उन्हें उन चिड़ियों को लौटा दें तो उस गुड़िया का जादू टूट जाएगा। लेकिन उस गुड़िया ने अपने अंडों को कहाँ छुपा कर रखा है? उसने तो ये बात मुझे भी नहीं बताई। तब मोंटी ने एक योजना बनाई। उसने कहा कि हम उसे धोखे से फंसाएंगे। हम उसे ये विश्वास दिलाएंगे कि तुम उससे एक और विश मांगना चाहती हो, और जब वो खुश होगी और तुम्हारी विश को पूरा करेगी तब हम उसके इस सीक्रेट का पता लगाएंगे कि उसने अंडे कहाँ छुपा कर रखे हैं और उसे ये शक्तियाँ कहाँ से मिल रही हैं। राधा हिम्मत जुटाकर क्रिस्टीना के पास गई। उसने क्रिस्टीना से कहा, क्रिस्टीना मुझे एक और विश चाहिए। क्रिस्टीना ने अपनी चमकती हुई आंखों से मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ राधा, इस बार क्या चाहती हो? राधा ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, मुझे एक नई ड्रेस चाहिए। उसने जानबूझकर ये कहा ताकि क्रिस्टीना को लालच में फंसाया जा सके और वो उसके अंडों के रहस्य को जान सके। तब क्रिस्टीना ने कहा कि राधा, तुम्हें अपनी ये विश पूरी करने के लिए मुझे एक अंडा देना होगा। राधा ने इस बार मोंटी और कालू भालू के साथ मिलकर कहीं से अंडा अरेंज कर उस गुड़िया को दिया। जब राधा ने क्रिस्टीना को वो अंडा दिया तब मोंटी और कालू पास में ही छिपे हुए थे। वो उस गुड़िया की हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। जब क्रिस्टीना अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग कर रही थी तब मोंटी और कालू ने देखा कि उसकी सारी शक्तियाँ एक विशेष स्थान से आ रही हैं। वो जगह राधा के घर के पास ही में एक गुफा में थी जहाँ उस गुड़िया ने उन अंडों को छुपा कर रखा था। क्रिस्टीना को वहीं छोड़कर मोंटी और कालू भालू ने गुफा की तरफ दौड़ लगाई। राधा भी उनके पीछे पीछे गुफा में गई। गुफा के अंदर मोंटी बंदर ने देखा कि अंडों का एक ढेर लगा हुआ है और हर अंडे में से एक हल्की सी रोशनी निकल रही थी। राधा की आंखों में ये सब देखकर आंसू आ गए। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। तब मोंटी बंदर ने कहा कि हम इन अंडों को जल्दी ही वापस कर देंगे। मोंटी और कालू की मदद से राधा ने धीरे धीरे सभी अंडों को इकट्ठा किया और जंगल की चिड़ियों को वापस देना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो सोना चिड़िया के पास गई जिसका उसने सबसे पहले अंडा चुराया था। सोना ने जब अपने अंडे को वापस पाया तो वो बहुत खुश हुई। उसके बाद राधा नैना चिड़िया के पास भी गई और उसका भी अंडा वापस किया और उससे उस टूटे हुए अंडे के लिए माफी भी मांगी। धीरे धीरे राधा ने सभी अंडों को वापस कर दिया। अब राधा खुश थी। उसने अपनी गलती समझ ली थी। उन अंडों के वापस होते ही क्रिस्टीना गुड़िया की शक्ति कमजोर होने लगी, लेकिन वो अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। गुड़िया को खत्म करने का बस एक ही तरीका था कि उसका सारा जादू जो उसने अंडों से हासिल किया था। राधा ने अपनी हिम्मत जुटाई और क्रिस्टीना के पास गई। उसने क्रिस्टीना से कहा, तुम्हारा जादू खत्म हो चुका है। मैंने सारे अंडे पक्षियों को वापस कर दिए हैं। क्रिस्टीना की आंखों में ये बात सुनकर गुस्से की आग जलने लगी। उसने अपनी बाकी बची शक्तियों से राधा को रोकने की कोशिश की, लेकिन क्रिस्टीना अब बहुत कमजोर पड़ चुकी थी। राधा ने क्रिस्टीना को उस गुफा में वापस रखा और उस गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया ताकि वो फिर कभी बाहर ना आ सके। और इस तरह राधा ने उस जादुई गुड़िया को हमेशा के लिए एक गुप्त स्थान पर बंद कर दिया ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। मोंटी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुमने सही किया राधा, हमें तुम पर गर्व है। कालू ने भी सर हिलाते हुए कहा, ये तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई का परिणाम है राधा। सभी जानवरों और चिड़ियों ने राधा को प्यार से गले लगाया।